हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी साइंस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम फिगर ऑफ स्पीच के अगले क्रम में राइम के बारे में पढ़ेंगे। राइम, जिसे हम तुकबंदी के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं राइम क्या है। राइम इज ए पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस इन विच द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर साउंड्स occurs in two or more words, usually at the end of the lines in the poem or song. राइम एक पॉपुलर यानी लोकप्रिय लिटरेरी डिवाइस, साहित्यिक डिवाइस है जो रिपीटेशन होता है या तो सेम साउंड का या सिमिलर साउंड का, जो किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों में देखा जा सकता है। उपयोगी तौर पर यह लाइन के अंत में या गीत के अंत में मिलता है। एंड ऑफ द लाइन इन पोएम और सॉन्ग, गीत या कविता के अंत में देखा जाता है। जैसे कि हमारा एक फेमस लाइन है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यहाँ पर स्टा और आर, यहाँ पे तुकबंदी राइम है। जैसे आ आर और आर की यहाँ पर लय है। इसी प्रकार से राइम एक जनरली किसी भी लाइन में पंक्तियों में, जैसे हम हिंदी गानों में देखते हैं अंतिम दो लाइनों की तुकबंदियाँ मिलती हैं, इसी प्रकार इंग्लिश किसी सॉन्ग या पोएम में लास्ट लाइन में जो राइम है वह राइम है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ राइम के बारे में बात करें। राइम की कुछ प्रकार है, इसके फॉर्मेशन के आधार पर इसको कुछ प्रकारों में बांटा गया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फेमिनाइन राइम के बारे में। फेमिनाइन राइम क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फेमिनाइन राइम के बारे में समझाने से पहले मैं आपको एक सिलेबल शब्द के बारे में बताता हूँ। सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, शब्द की सबसे छोटी इकाई जो विच कंटेन अ वोकल, जो एक स्वर रखती है। कहने का मतलब शब्द का सबसे छोटा रूप जिसमें एक स्वर हो वो एक सिलेबल कहलाता है। जैसे कि मेट, अब यहाँ म और ट में ए की मात्रा है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ये एक वोवल है, यहाँ पे ये एक सिलेबल है। दोस्तों ये एक सिलेबल है। ऐसे ही मैट्रेस, इस वर्ड में मेट में एक सिलेबल है और रेस में ए की मात्रा है और एक और रेस, यहाँ पे एक और सिलेबल है। तो इस मैट्रेस वर्ड में टोटली दो सिलेबल है। सिलेबल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन अ वोवल। तो ये बात तो सिलेबल की रही। अब आइए हम परिभाषा में आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं फेमिनाइन राइम क्या कहता है। इफ द वोवल साउंड ऑफ टू लास्ट सिलेबल्स इन द पोएटिक लाइन रिपीट एज इन द फॉलोइंग लाइन। पंक्ति के अंत में दो सिलेबल वाली अगर राइम है, लाइन में राइम आता है, तो उसे फेमिनाइन राइम कहते हैं। जैसे द विंड वाज लिरिकली सिंगिंग व्हेन द लीव्स वर रिंगिंग। दोस्तों यह ध्यान रखना कि इंग और इंग तो मिल रहे हैं, साथ ही सिंग और रिंग में भी मिल रहे हैं। यहाँ पे दो बार हमें राइम दिखने को मिल रही है। देखिए, सिंग रिंग, तो सिंगिंग रिंगिंग, तो ये टू सिलेबल यहाँ पर मिल रहे हैं। ये फेमिनाइन राइम है। राइम तो है और यहाँ पे दो सिलेबल वाली राइमिंग है, तो इसे हम फेमिनाइन राइम कहते हैं। तो किसी भी लाइन के अंत में अगर हमें कोई दो सिमिलर वर्ड, साउंड सिमिलर वर्ड मिलते हैं जिसकी राइमिंग टू सिलेबल वाली बन रही है, उसमें दो पेयर बन रहे हैं राइमिंग के, तो वो वहाँ पर फेमिनाइन राइम है। हम इसके भी नेक्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है मैस्कुलिन राइम। इसमें लिख रहा है, इफ ओनली अ सिंगल वोवल साउंड ऑफ द लास्ट सिलेबल रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ पोएटिक लाइन। अगर किसी सिंगल वोवल साउंड वाला सिलेबल अगर दो लाइनों में रिपीट होता है लास्ट में, एंड लाइन में, तो वो मैस्कुलिन राइम है। देखना, एक बात ध्यान रखना कि मैंने फेमिनाइन राइम बताया आपको, उसमें टू सिलेबल राइमिंग बन रही है एक शब्द में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था सिंगिंग और एक रिंगिंग, यहाँ पे टू सिलेबिक बन रही थी फेमिनाइन में। पर मैस्कुलिन राइम कहता है
कि एक सिलेबिक राइम बन जाए, वो भी किसी लाइन के सेंटेंस के लास्ट दोनों वर्ड में एक सिलेबिक बने, तो वहां पर मैस्कुलिन राइम होती है। इफ ओनली अ सिंगल वोवल साउंड ऑफ द लास्ट सिलेबल रिपीट्स एट द एंड ऑफ द पोएटिक लाइन, पोएटिक लाइन के अंत में सिंगल वोवल साउंड वाली राइम अगर रिपीट होती है तो वहां पे मैस्कुलिन राइम है। इसका नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आई राइम। आई राइम का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि आई है ना, आंखों से देखने का अर्थ में, तो देखने से जो एकदम सेम तो लग रहे हैं पर एक्चुअली उनका उच्चारण अलग अलग हो। जैसे इफ द राइमिंग वर्ड सीम टू बी इन द सेम स्ट्रक्चर, अगर राइमिंग वर्ड देखने में सेम स्ट्रक्चर में लगे बट हैविंग अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उनका उच्चारण अलग अलग हो। जैसे एंड देन देयर दे ऑल फाइंड व्हाट इज द आंसर ऑफ विंड। अब देखो स्पेलिंग फाइंड और विंड की तो एक जैसी लग रही है, तो कई बार स्टूडेंट सोचेंगे कि ये सेम राइमिंग होगा, पर यहाँ फाइंड है, ये FIND फाइंड है और ये विंड है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट। तो ये है आई राइम, जो देखने में तो एक से लग रहे हैं पर उच्चारण इनका अलग है। तो हम इसको भी समझ चुके हैं कि भाई ये आई राइम क्या है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट राइम, और उसके बाद वाला नेक्स्ट है हमारा इनपरफेक्ट राइम। दोनों को समझेंगे। इफ द कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इज एग्जैक्ट, इट इज परफेक्ट राइम। अगर संरचना, कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पढ़ने लिखने में जो संरचना होती है शब्दों की, संरचना जो बनी हुई है, समानता, सॉरी कोरेस्पॉन्डेंस है ना समानता। अगर समानता राइमिंग वर्ड्स की एक जैसी है तो वहां पर एग्जैक्ट परफेक्ट राइम है। जैसे साउंड माउंड, इनकी समानता है और इनका उच्चारण भी मिलता जुलता है। रफ टफ, पीछे भी लिखने में समानता है और उच्चारण इनका मिलता जुलता है, तो ये परफेक्ट राइम है। बिल्कुल राइम भी इनकी परफेक्ट मिल रही है, जैसे साउंड माउंड रफ टफ, तो ये समानता है लिखने पढ़ने में इनकी, तो यहाँ पर हम इसको परफेक्ट राइम बोलेंगे। इसके ही बाद हम देखें तो इम्परफेक्ट राइम, जिसके इसके नाम से पता चलता है कि राइम इम्परफेक्ट है, सही नहीं है। कैसे? इफ द कोरेस्पॉन्डेंस, अगर उनकी समानता ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इज नॉट एग्जैक्ट, सही नहीं हो, तो वहां पर इम्परफेक्ट राइम होता है। जैसे देखिए ये है प्रूफ, ये है लव, हालांकि इनके पीछे की 3 लेटर्स देखे जाए तो तीनों सेम लग रहे हैं, पर वैसे ये स्पेलिंग भी देखी जाए तो ये 5 लेटर्स की है, ये 4 लेटर की है, तो एक तो ये असमानता होगी इनमें। एक इनका उच्चारण, ये प्रूफ है, ये लव है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इम्परफेक्ट राइम हो रहा है। राइम तो परफेक्ट है ही नहीं यहाँ। इस वाले में देखिए दो थ्रू, अब दो और थ्रू की स्पेलिंग में मात्र आर का और ओ का ही चेंजेस है, पर ये स्पेलिंग इसमें क्या है, ये थ्रू की तो बड़ी स्पेलिंग है, दो की थोड़ी इससे छोटी है, यहाँ पे इम्परफेक्टनेस है। उसके अलावा इनके प्रोनाउंसिएशन में भी इम्परफेक्टनेस है, तो ये इम्परफेक्ट राइम का एग्जाम्पल था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है राइम, कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को आप कम ना आके आपकी तैयारी अच्छी करते रहें और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।